नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पे आप सभी लोगों का स्वागत है। पॉलिटिकल पिच पे चर्चा करते हैं तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी को बंगाल में मुस्लिम वोटों की चिंता है और वो किसी भी आधार पर बंगाल में मुस्लिम वोटों को बंटने नहीं देना चाहती है। इसलिए इंडिया अलायंस की बैठक में खरगे पीएम चेहरा होंगे और एक दलित पीएम चेहरा खरगे का नाम उछाल करके ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाना साधने का प्रयास किया। जहां पहला एक निशाना राहुल गांधी को नेतृत्व स्वीकार न करने को लेकर के था। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार न करे, इसलिए कांग्रेस के ही एक नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव लेकर के आई। जहां यह भी साफ तौर पर जाहिर हो गया कि वो प्रधानमंत्री पद की खुद भी दावेदार नहीं है और न ही राहुल गांधी की दावेदारी को तृणमूल कांग्रेस स्वीकार करेगी। और इससे पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग में तृणमूल कांग्रेस को आसान होगी। तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस जो बंगाल की राजनीति में तीनों ही सक्रिय हैं, ये सभी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में लेफ्ट के लिए कोई सीट छोड़ना नहीं चाहती है, तो वही कम्युनिस्ट पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार से गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कांग्रेस को भी केवल 2 सीट मालदा दक्षिण और मुर्शिदाबाद की सीट छोड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस की दावेदारी 8 से 10 सीटों को लेकर के है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ममता बनर्जी ने छोड़ी खड़गे को आगे करके, तो इस सीट शेयरिंग को लेकर के यह दबाव कांग्रेस पर बना सकती है कि अब उसको सीट समझौते में कम सीट कांग्रेस को देना पड़े। तो दूसरी तरफ 31 दिसंबर का डेडलाइन तय कर कांग्रेस नेताओं पर दबाव बना दिया है और इसलिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व लगातार बंगाल इकाई के नेतृत्व से बातचीत कर रहा है। तो दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी की चिंता है वो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मतदाता है और इस बार बड़े सोच समझ करके ममता बनर्जी ऐसे कदम उठा रही है। ममता बनर्जी की चाहत यही है कि मुस्लिम वोट किसी प्रकार से बंट ना पाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो पूरा का पूरा वोट ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस के साथ में आ जाए। गठबंधन होने की स्थिति में भी और ना भी हो गठबंधन कांग्रेस के साथ, तभी यह वोट किसी प्रकार से बंट ना पाए और इसलिए इस तरह का खड़गे को आगे करके इसको भी साधने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में बड़े संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में फुरफुरा शरीफ के सिद्दीकी ने जिस प्रकार से आईएसएफ के बैनर तले अपने मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिया था, ऐसे में ममता बनर्जी यह प्रयास करेगी कि अगर कांग्रेस के साथ यह गठबंधन नहीं होता है तो आईएसएफ के साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा जाए। पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई केसेस चल रहे हैं ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों के खिलाफ, तो वहीं पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर की भी सामना कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2019 में 18 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 के लिए 25 सीट जीतने का दावा कर रही है और 33 का लक्ष्य लेकर के चल रही है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के लिए बंगाल में अपने घर को बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है और इसी चुनौती के मद्देनजर
ममता बनर्जी ने अपने खुद के प्रधानमंत्री दावेदारी को छोड़ा और खरगे को आगे करके एक तरह से ये राहुल गांधी के नेतृत्व को भी अस्वीकार कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में किस प्रकार से चुनावी अभियान 2024 के लिए संचालित होता है। उधर ऐसे भी खबरें आ रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में पार्टी नेताओं के बीच में भ्रष्टाचार को लेकर के तू मैं भी हो रही है। बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह और भाटापारा के विधायक सोमनाथ श्याम के बीच में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगाया है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के लिए ये चुनौतियां और अधिक महत्वपूर्ण होती चली जा रही है। और देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में क्या कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ आकर के चुनाव लड़ती है या नहीं, और आईएसएफ क्या अपना स्वतंत्र उम्मीदवार उतार करके फिर से ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती खड़ा करता है या फिर ममता बनर्जी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 33 सीटों के लक्ष्य के साथ उतर रही है, अगर ऐसा वो हासिल करती है तो बंगाल में ममता का गढ़ ढह जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।